स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं विनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट हेलमिंथ, जिसे हम लोग ओवर्म भी कहते हैं। हमने सीखा ओवर्म को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक आपका राउंड वर्म और दूसरा आपका फ्लैट वर्म। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस फ्लैट वर्म, एस्केलमिंथस राउंड वर्म। ठीक है, चलिए तो इतना हमें समझ में आ गया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, उससे पहले जूलॉजी का दो ब्रांच है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो फिफ्थ नंबर जो ब्रांच है उसका नाम क्या है? निमेटोलॉजी। क्या नाम है? निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ निमेटोडा। निमेटोडा किसको बोलते हैं? एस्केलमिंथस को बोलते हैं। पढ़ चुके हैं ना। निमेटोडा, स्टडी ऑफ निमेटोडा को हम लोग क्या बोलेंगे? निमेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इंटमोलॉजी। इंटमो देखिएगा, अगर वर्ड के पहले इंटमो लग रहा है ना, किसी भी वर्ड के पहले इंटमो लग रहा है ना, तो उसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े का अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू, बताइए? तो इंटमोलॉजी। क्लियर? ठीक है जी। चलिए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं जो इंसेक्ट्स होता है, जो इंसेक्ट होता है उसको कौन से फाइलम में रखा गया है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसको कौन से फाइलम में रखा गया है? तो आप क्या बोलेंगे? उसे रखा गया है आर्थ्रोपोडा में। क्या बोलिएगा? इन जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, तो इंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटमोलॉजी। क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए हम लोग देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिएगा, सबसे पहला चीज, फाइलम आर्थ्रोपोडा जितने भी फाइलम है एनिमल्स के, उसमें सबसे बड़े फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा को। और आपसे पूछे भाई कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है एनिमल किंगडम में, तो क्या जवाब दीजिएगा? मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है। क्लियर? चलिए, तो फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना? देखिए, आर्थ्रोपोडा को अगर हम लोग फ्रैगमेंट करके अगर इसको हम लोग समझने का कोशिश करें इस वर्ड को, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है दो वर्ड। ठीक है, आर्थ्रो और पोडा। आर्थ्रोस ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बाबू ज्वाइंटेड। क्या अर्थ होता है? ज्वाइंटेड। आर्थ्रोस का क्या मतलब होता है? ज्वाइंटेड। ठीक है, आर्थ्रोस मतलब क्या होगा? ज्वाइंटेड। और पोडा का मतलब होता है लेग। पोडा का मतलब होता है लेग, फिट, पाँव होता है ना। तो अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो जाएगा? वैसे एनिमल्स जिनके लेग्स क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। वैसे एनिमल्स जिनके लेग क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं, उसे हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए देखिए भाई, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो इसे अलग अलग क्लासों में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक ही क्लास में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स को स्टडी कर पाना क्या है? मुश्किल है। इसीलिए अलग अलग क्लास में आर्थ्रोपोडा को बांटा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा क्लास जो है वो क्लास का नाम है इंसेक्टा क्लास। कौन सा क्लास? आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा क्लास। तो आइए हम लोग इंसेक्टा क्लास का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टा क्लास में हम लोग सीखेंगे मुख्य रूप से इंसेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्टा नाम से ही क्लियर है। इंसेक्टा क्लास में हम लोग किसको इंक्लूड कर रहे हैं, बताइए? इंसेक्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब हम लोग को यह देखना है कि हमारे आसपास में वो कौन सा
अलग अलग प्रकार का इंसेक्ट्स होता है जिसे हम लोग इंसेक्टा क्लास में रखते हैं। ठीक है, देखिए जी, तो कॉकरोच, कॉकरोच तो देखे होंगे ना, ये नॉकटर्नल है, रात में निकलता है। कभी आपको किचन में दिख गया होगा क्या, या डार्क प्लेस में आपको दिख गया होगा कहीं। ठीक है, हाउस फ्लाई, मक्खियाँ, हनी बी, मधुमक्खी, टर्माइट्स, इसके अलावा टर्माइट्स, ठीक है, लोकोस्ट, लोकोस्ट को क्या बोलते हैं, ग्रास हुपर, लोकोस्ट को क्या बोलते हैं, ग्रास हुपर। ठीक है, चलिए इसके अलावा बेड बग हो गया, खटमल जिसको बोलते हैं, बटरफ्लाई समझ रहे हैं, तितली, मोथ, मोथ भी देखे होंगे जब ट्यूबलाइट वगैरह जलती है तो इस तरह का कीड़ा जो है आ जाता है ना, देखे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, मोथ। ठीक है, इसके अलावा सिल्क वर्म, कौन सा वर्म, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म या सिल्क मोथ, सिल्क मोथ है क्या, सिल्क वर्म। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सिल्क वर्म से क्या मिलता है भाई, रेशम की प्राप्ति होती है ना, रेशम ऑब्टेन करते हैं ना, सिल्क वर्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स बोलते हैं, सिल्क वर्म को क्या बोलते हैं, बॉम्बेक्स। ठीक है, मलबेरी प्लांट पे इसको हम लोग ग्रो कराते हैं भाई, पढ़े है ना, मलबेरी प्लांट पे इसको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, और सिल्क की प्राप्ति की जाती है, उसका प्रोसेस है, उसे अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए सिल्क वर्म, सिल्क मोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बॉम्बेक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेपिस्मा, लेपिस्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर फिश, लेपिस्मा। देखिए सिल्वर फिश फॉल्स फिश है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सिल्वर फिश को रखते हैं। सिल्वर फिश जो है हमारा ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, ओके, ये फॉल्स फिश का एग्जाम्पल है। लेपिस्मा आप कहाँ देख सकते हैं, आप लेपिस्मा को कहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आप उन किताबों में आप देख सकते हैं जो बहुत दिनों से आप रखा पड़ा है। ठीक है, कहीं रेक में कोई किताब है, बहुत सारा बुक्स आपके हैं तो 2 साल 5 साल से रखे हैं, तो आप उस जब बुक को ओपन करेंगे तो उसमें से देखिएगा कि छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ से उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है ना, या पुराने क्लोथ कपड़ा वगैरह या कहीं आप रखे हुए, ठीक है, तो वहाँ से आप इंसेक्ट्स लेपिस्मा को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पे फाउंड होगा, फाउंड इन ओल्ड बुक एंड क्लोथ, लेपिस्मा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर फिश। देखिएगा एकदम मछली जैसा वो दिखता है, हल्का फुल्का मैचिंग लगता है कि मछली ही है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए अब लैक इंसेक्ट समझ में आ ही गया। अब हम लोग को क्या देखना है, मॉस्क्यूटोज, जितने भी मॉस्क्यूटोज हैं, जितने भी मॉस्क्यूटोज हैं बाबू, उन सबको हम लोग किस फाइलम में रखते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में। किस फाइलम में रखते हैं, आर्थ्रोपोडा में। मॉस्क्यूटोज में तमाम एग्जांपल्स हैं, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो पढ़े है ना, फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, मलेरिया को करती है। कैसे भाई, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्क्यूटो है वेक्टर की तरह काम करता है, यानी डिजीज़ को आपको फैलाने का काम करता है। इसमें प्लाज्मोडियम नाम का क्या पाया जाता है, वर्म पाया जाता है ना, प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट्स होता है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और जब यह एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर बाइट करती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन को, तो वह प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में इंटर करता है और लीवर और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, उसको टारगेट बनाता है। पढ़ चुके हैं ना ये सब। ओके, चलिए बीटल, बीटल मतलब भौरा, देखते ना भाई, कभी ना कभी तो आपको बीटल काटा ही होगा। वेप्स, वेप्स भी एक प्रकार का इंसेक्ट है, तितैया उसको बोलते हैं हम लोग। एंट, चींटी। ठीक है, तो ये सब आपका किसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए, तो आर्थ्रोपोडा के। किसके एग्जाम्पल है, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। आर्थ्रोपोडा का नेक्स्ट क्लास जो हम लोग को देखना है वो है क्रस्टेशिया। आर्थ्रोपोडा का नेक्स्ट क्लास क्या देखना है, क्रस्टेशिया। ठीक है, देखिए क्रस्टेशियंस जो मोस्टली कैसे एनिमल्स होते हैं, इक्वेटिक, मतलब क्रस्टेशियंस आप मोस्टली क्या आप इक्वेटिक ही देख सकते हैं, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जलीय इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा क्रस्टेशियंस का ग्रुप। अब क्रस्टेशियंस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो प्रॉन, झींगा, ठीक है ना, पैलियोमोन जिसको बोलते हैं, प्रॉन को क्या बोलते हैं, पैलियोमोन, भाई झींगा खाए है ना। ठीक है, इसके अलावा क्रेफिश, कौन सा फिश, क्रेफिश,
क्रेफिश को हम लोग बोलते हैं स्टाकस। क्या क्रेफिश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाकस बोलते हैं। क्रेफिश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाकस। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो स्पेलिंग ऐसे होगा CRAY, ठीक है ना, क्रेफिश। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को इग्नोर करिए। क्रेफिश, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाकस। इसके अलावा क्रस्टेशियंस में लोबस्टर आते हैं, लोबस्टर, क्रैब, केकड़ा। इसके अलावा वाटर फिलिया, ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बाबू, वो एग्जाम्पल्स किसके हैं? तो क्रस्टेशियंस के। ठीक है, क्रस्टेशियंस के। नेक्स्ट जो क्लास है हमारा वो है क्या? एरेकिनीडा। कौन सा क्लास है ऑर्थ्रोपोडा का? एरेकिनीडा। और एरेकिनीडा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियंस। किसको देखते हैं? स्कॉर्पियंस को हम लोग रखते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा स्पाइडर, मकड़ा। स्पाइडर भी किसके अंतर्गत आता है? तो एरेकिनीडा के अंतर्गत आता है। टिक, टिक और माइट्स। टिक देखे ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घून बोलते हैं। घून आप देखेंगे ग्रेन्स वगैरह, गेहूँ चावल वगैरह में छोटे छोटे इंसेक्ट्स टाइप का रहता है ना, टिक। और टिक जैसा ही आपको माइट्स भी दिखता है। ठीक है, दोनों आपको हो बहू ना उतने ही साइज के होते हैं, टिक और माइट्स। क्लियर? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा का क्या है। ओके।